तो गाइज़ आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन किसके शासनकाल में हुआ। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन बनता है सुनैना हजारी लाल कौन से लोक नृत्य से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कथक नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अनुच्छेद 43B का संबंध बताओ। तो देखिए अनुच्छेद 43B क्या कहता है सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है अनुच्छेद 43B। अगला ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की। सबसे पहले तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी अगस्त 1828 में और किसके द्वारा की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है IPL का पहला सीजन कब हुआ। तो ये हुआ था 2008 में। नेक्स्ट है भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई 1951। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है। तो संजय मांजरेकर। नेक्स्ट है संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 368 से संबंधित है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40 में क्या है। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। अगला 1991 की आर्थिक नीति में किसको शामिल नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरित क्रांति। नेक्स्ट है कबड्डी खेल में अधिकारियों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल 6 होती है। अगला है 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया। तो R.H. व्हिटेकर। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रधान काजी किसको बनाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो JB कृपलानी। नेक्स्ट है भारत में ऑर्केस्ट्रा के जनक का नाम बताओ। ऑर्केस्ट्रा के जनक हैं पंडित रविशंकर। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध जो थे वो शाक के वंश से संबंधित थे। अगला है शिशुपाल बधम के लेखक का नाम बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाकवि माघ। अगला है प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है डोला जात्रा उत्सव कहाँ मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला अनुच्छेद 51A का संबंध बताओ। तो अनुच्छेद 51A का संबंध क्या है इसमें क्या है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है रामनवमी कौन से हिंदू मास में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चैत्र मास में मनाया जाता है। अगला है चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे। चांदी के सिक्के चलवाए थे शेरशाह सूरी ने चलवाए थे। नेक्स्ट है मौर्य काल में चांदी के सिक्के किसने चलवाए। तो मौर्य काल में चांदी के सिक्के चलवाए चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए। अगला शतरंज के खेल में सफ़ेद हाथी जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो टोटल 2 होते हैं सफ़ेद हाथी। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कौन से नृत्य से है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति संबंधित हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। अगला आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में। अगला निम्न में से कौन उदारीकरण को स्पष्टीकरण करता है। तो इस वीडियो में जान लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। सरकार द्वारा किसी देश के व्यापार नियमों और विनियमों में ढील देने की प्रक्रिया से है जो आर्थिक वृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।
अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। अगला है यमुना कहाँ से निकलती है? जहाँ से निकलती है वह राज्य किस में है, किस राज्य में है? तो देखिए यमुनोत्री से निकलती है या गोमुख से निकलती है और वो राज्य है उत्तराखंड। अन्नपूर्णा योजना कब हुई, कब शुरू हुई? तो 15 अगस्त 2023 में। इसमें क्या है, सरकार की अन्नपूर्णा योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने फ्री में अनाज देने की सुविधा उपलब्ध है। अगला है सेवेस की शॉर्टकट की बताओ। तो सेवेस की शॉर्टकट की क्या है? F12। प्रथम ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला? प्रथम ग्रैमी पुरस्कार मिला था पंडित रवि शंकर को। अगला है क्रिकेट टेस्ट मैच कितने दिनों तक चलता है? तो टोटल 5 दिनों तक चलता है। अगला ईमेल आईडी लॉगिन के लिए क्या चाहिए? आईडी और पासवर्ड चाहिए। नेक्स्ट है गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो गुरु बिपिन सिंह का संबंध है मणिपुरी नृत्य से है। अगला है एडिटिंग ग्रुप कहाँ होता है? एडिटिंग ग्रुप की बात करें तो ये होता है होम टैब पर, होम टैब। अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। अगला जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केरल। और केरल की साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है और सबसे कम की अगर बात करें साक्षरता दर तो वो हो जाएगी बिहार की। अगला हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट है हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक का नाम बताओ। तो चेतन भगत। मध्यमंडल की ऊंचाई बताओ। मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर। अगला है तत्क्षण का अर्थ क्या होता है? तत्क्षण का अर्थ लकड़ी काटने वाला अर्थात बढ़ई। अगला है मुंह का कैंसर किस कारण से होता है? तो तंबाकू का इस्तेमाल करने से होता है। नेक्स्ट है लाहौर नृत्य कहाँ पर होता है? लाहौर नृत्य की अगर बात करें तो ये किया जाता है मेघालय में। नेक्स्ट है मुराद अली कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो मुराद अली संबंधित हैं सारंगी से संबंधित हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला है नोंग क्रेम उत्सव जो है वो कहाँ का है? तो वो हो जाएगा मेघालय का। नेक्स्ट है हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? बैस वंश का। तुंगभद्रा की सहायक नदी बताओ। तुंगभद्रा की सहायक नदी है तुंगा नदी और भद्रा नदी। दर्पण अकादमी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो मृणालिनी साराभाई और उनके पति विक्रम साराभाई ने 1949 में अहमदाबाद गुजरात में अकादमी की स्थापना की थी। अगला है फुगड़ी नृत्य किस राज्य का है? फुगड़ी नृत्य की बात करें तो ये है गोवा राज्य का। अगला राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 250 250। अगला है श्री गुरु नारायण गुरु द्वारा सामाजिक आंदोलन कहाँ पर किया गया? तो केरल के बायकोम में किया गया। सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु है टंगस्टन। नट मेला किस राज्य में लगता है? नट मेला की बात करें तो ये लगता है उत्तर प्रदेश में। कुंभी नृत्य किस राज्य का है? कुंभी नृत्य की बात करें तो ये है गोवा राज्य का। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1 अप्रैल 1973। सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है? सत्रिया की बात करें तो ये है असम का लोक नृत्य। अगला लच्छू महाराज कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कथक। आगरा की स्थापना कब और किसने की? सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क किस वंश का था? कनिष्क जो था वो था कुषाण वंश का। कुषाण
वंश का था। सेज में ई का मतलब क्या होता है? तो सेज का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें ई का मतलब हो जाएगा इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अगला, सितारा देवी का संबंध कौन से नृत्य से है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कथक नृत्य से। अगला, लक्ष्मी राजकुमारी का विवाह कौन से शासक से हुआ था? लिच्छवी यहाँ पर कर लीजिएगा, लिच्छवी चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। 1948 के ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए? लंदन में हुए थे संपन्न। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। और वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस ओ। और आज का लास्ट है, मौलिक कर्तव्य का संबंध कौन सी समिति से है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।